Everyone, this is Govind and you are welcome to your channel G Classes for better explanation. Just pay attention what an interesting topic I have brought for you all and the name of the topic is profit and loss. जानते होंगे क्योंकि मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी इसका बना रखा है कॉन्सेप्ट पे बेसिस से। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में द यूज ऑफ दिस ऑल 4 फार्मूलाज वी आर गोइंग टू सी हाउ टू यूज दिस फार्मूला। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये फार्मूला कब यूज होता है और क्या इसकी जो है कंडीशंस है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे आई हैव जस्ट रिटेन ऑन द बोर्ड, यू मस्ट बी गेटिंग व्हेन कॉस्ट प्राइस एंड ईदर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट विल बी गिवन। मतलब क्या कि जब आपका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ हो और साथ में प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट में से कोई एक दिया हो। पे अटेंशन, दिस इज अ फॉर्मूला व्हेन प्रॉफिट इज नॉट गिवन, प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन और लॉस परसेंटेज इज गिवन। सिंपली लॉस और प्रॉफिट इफ इट इज गिवन देन वी कैन नॉट मेक बाय द यूजिंग दिस फॉर्मूला, we'll have to just arrange this first. So this will be used formula, pay attention, it's very important when कॉस्ट प्राइस विल बी गिवन, कॉस्ट प्राइस आपके पास होगा और साथ में या तो प्रॉफिट परसेंट हो या फिर लॉस परसेंट हो। तो सपोज यू आर हैविंग अ कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट, so how to find SP? Then the formula will be used 100 plus profit percentage upon 100 into CP. If you are having cost price and loss, then how to find SP? Then in that condition SP is equals to 100 minus loss percentage upon 100 multiplied by CP, I mean to say cost price. Now you see the second conditions when selling price and either profit percentage or loss percentage will be given, means what it is there you see यहाँ पे क्या था इस कंडीशन में कॉस्ट प्राइस के साथ प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट दिया रहेगा तो SP कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे SP विल बी गिवन और SP के साथ में या तो प्रॉफिट परसेंट रहेगा या फिर लॉस परसेंट रहेगा। तो कैसे उसको हम लोग करें, तो सपोज SP is given and profit percentage is given. Here also profit and loss whatever it will be given, it must be in percentage. If it is not in percentage value then directly we cannot use this formula. तो सपोज सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ और आपको CP निकालना है। तो CP निकालने के केस में प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय SP। और उसके बाद अगर दूसरा कंडीशन सोच के देखें SP दिया हुआ है आपका और लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, तो हाउ टू फाइंड CP? 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय SP। सर अब इस फॉर्मूला को याद कैसे रखेंगे? तो भाई देखिए ना, एक तरीका मैं आपको बता दूं, हाउ आई हैव जस्ट केप्ट इन माय माइंड। इफ CP इज इन मल्टीप्लीकेशन मीन्स CP व्हेन CP विल बी इन मल्टीप्लीकेशन व्हेन CP विल बी गिवन। तो CP जब दिया रहेगा और तो CP जब मल्टीप्लाई में होता है तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट जो भी होता है वो ऊपर होता है और 100 वाला पार्ट डिनोमिनेटर में होता है। व्हाट आई सेड दिस। और एडिशन कब होता है? जब प्रॉफिट परसेंटेज हो तो ऐड का सिंबल होता है और जब लॉस परसेंटेज हो तो माइनस का सिंबल होता है। तो वट एवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पार्ट विल बी देयर, इफ CP इज इन मल्टीप्लाई देन इट विल बी इन ऑलवेज अप और 100 विल बी इन डाउन। यू कैन सी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू CP, 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू CP। और जब ये देखिए कि SP मल्टीप्लाई में हो तो ये प्रॉफिट परसेंटेज मीन्स एडिशन वाला पार्ट या सब्ट्रैक्शन जो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट, इट will be always in denominator and 100 will be in numerator. So you can see, so by that way you can just keep in your mind. Now let us have a one example. So we'll just we will just see how to apply and how to use this formula. तो देखिए एक क्वेश्चन मैं अपने मन से लिख लेता हूँ। आइए मानते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में इसमें ये कंडीशन है आपका, जब CP दिया रहेगा तो मान लेते हैं कोई एक जो है मोबाइल फ़ोन खरीद रहा है कोई बंदा, सपोज सोनू खरीद रहा है। सोनू इज गोइंग टू परचेज अ मोबाइल फोन एंड द कॉस्ट प्राइस फॉर दैट मोबाइल फोन इज 10,000 RS 10,000 रुपीज। सो 10,000 इज द कॉस्ट प्राइस फॉर दैट मोबाइल फोन और वो खरीद चुका है और खरीदने के बाद अब जो है कह रहा है क्या कि मुझे इस फ़ोन को बेचनी है और मुझे वो भी फ़ोन को बेचनी है। कैसे बेचनी है? तो प्रॉफिट के साथ बेचनी है। तो भाई व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यू वांट टू मेक ऑन दैट? ही इज टेलिंग कम से कम भैया 10% तो दिला दीजिए। तो 10% ओके, नो प्रॉब्लम। सो प्रॉफिट ही नीड्स ऑफ 10%। सो व्हाट टू फाइंड? Question it is there, if cost price of mobile phone is 10,000 and he wants to make a profit of 10% by selling it, so at what price he should sell? मीन्स सोनू शुड सेल एट व्हाट प्राइस? सोनू को कितने रुपए में बेचनी चाहिए? बेचनी चाहिए मतलब
SP फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड SP व्हेन CP एंड प्रॉफिट परसेंट इज गिवन? CP and profit percent is given. You see CP and profit percent. Then to find the SP formula is what? 100 plus profit percent. So 100 plus profit percent is what? 10. So 100 plus 10 upon 100 and multiply by CP. So multiply by 10,000. Now you just do one more step. It will be 100 plus 10. That will be 110 into 10,000 it will be, and divided by what? 100. Now 20 will be cancelled and it will be left as what? 110 into 100. That will be 110 upon 20. So this RS 11,000 will be the what? Cost price for that. Sorry, selling price for that. Means Sonu will sell that mobile phone at 11,000, then he will make a profit of 10%. So you see, so at what price he should sell? He should sell that mobile phone at 11,000. So you have seen how I have applied. अब देखिए इसी कंडीशंस में अगर आपको ऐसा बोला जाता कि अब सोनू मोबाइल खरीदा है और ही इज सेलिंग मोबाइल फोन, बट ही इज सेलिंग एट व्हाट प्राइस compared to that price, at what price he just purchased the mobile phone, that is less. मतलब जितना मैं खरीदा था उससे कम में बेच रहा है तो ऑब्वियसली उसको घाटा होगा। तो लेकिन घाटा जो है उसको जो हो रहा है वो बोल रहा है कि CP जो था उसका फ़ोन का वो सेम रखते हैं हम लोग, मान लीजिए 10,000 था, 10,000 रखते हैं CP ऑफ मोबाइल फ़ोन, एंड ही इज़ गोइंग टू सेल दैट मोबाइल फ़ोन बाय द लॉस ऑफ 10%। मतलब अब देख लीजिए कि 10% लॉस के साथ ये बेच रहा है। अगर 10,000 में खरीदा है और 10% लॉस के साथ बेच रहा है तो उसे किस कीमत पे बेचनी चाहिए? तो आइए देखते हैं CP और लॉस दिया हुआ रहेगा तो उस कंडीशन में SP का फॉर्मूला क्या होता है। सो फॉर्मूला इज हियर 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। तो 100 माइनस लॉस परसेंट, तो 100 माइनस लॉस परसेंट दैट इज 100 माइनस 10 अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाई बाय CP। सो मल्टीप्लाई बाय CP is what? CP is 10,000. So you write here 10,000. Then it will be what? 100 minus 10, that will be 90. 90 upon 100 and multiply by, you see, multiply by 10,000. So you just cut 20 and 20 will be cancelled. So the final answer will be what? RS 90. This will be 90 into 100. So 90 and 00. So RS 9,000 will be what? 9,000 will be the answer. Now you see at 9,000 he will sell that mobile phone. Then he will get loss of 10%. तो ये माइनस का वाला था, मीन्स लॉस परसेंटेज दिया था तो हाउ टू यूज, जब प्रॉफिट परसेंट दिया था तो हाउ टू यूज, बोथ द फॉर्मूला वी हैव जस्ट सीन हाउ टू यूज. नाउ यू सी फॉर दिस क्वेश्चन, now for these two formula also I will show you one example. You just pay attention. Suppose let me write one example. Suppose in this condition what it is there, we will find CP, so SP should be given. तो हम लोग एक केस सोच लेते हैं, एक सिचुएशन सोच लेते हैं कि मान लीजिए राम जो है किसी जो है फ़ोन छोड़ दीजिए, इस बार हम लोग लेते हैं वॉच. राम किसी वॉच को जो है 1000 में बेच रहा है और बोल रहा है कि मैं जो इसे 1000 में बेच रहा हूँ तो मुझे 20% की प्रॉफिट हो रही है. एंड बट ही डज नॉट नो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस बिकॉज दैट वॉच वॉज गिवन टू हिम एज अ गिफ्ट. तो ये कितना में खरीदा था, दैट CP वी डोंट नो, बट ही जस्ट नोइंग कि ही इज गेटिंग 20% प्रॉफिट इफ ही जस्ट सेलिंग दैट वॉच एट 1000. अब इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 सोच के देखिए जरा कि 1000 में बेचने से उसे 20% की प्रॉफिट हो रही है. इसका मतलब वो जरूर 1000 से कम में घड़ी को खरीदा होगा. यस, ऑब्वियसली खरीदा होगा. तो फर्स्ट यू जस्ट राइट द गिवन डेटा. द कॉस्ट प्राइस वी हैव टू फाइंड इन दिस ओनली CP वी हैव टू फाइंड हियर. SP इज गिवन व्हाट 1000, RS 1000, एंड देयर आफ्टर profit he is just telling, profit he is making of 20% if he sells at 1000. तो इसका मतलब था कि वो घड़ी कितना में खरीदा था, वो मतलब CP निकालना है. तो when SP and profit will be given to find CP, what is the formula? You see here, this is 100 upon 100 plus profit percent into SP. So 100 upon 100 plus profit percent. So 100 plus 20, that is, and multiply by SP. So SP is what 1000. So you write by that way. Then it will come what 100 upon 120 and multiply by 1000. So by that way, if you cut 0 to 0, it will be cut, and it will be what 100 into 100. That will be 10,000, and 10,000 divided by 12. If you cut it, it will come in decimal. So let me write 12 8 ja 96. It will be 40. 12 3 ja 36 40, 12 3 ja 36 40, and it will be coming like that 833.33 like that. So he will just
he must have purchased this watch at 833.33 rupees. So he is selling at 1000 and he is getting a profit of what? 20%. So this was the questions. One more example you could think for this loss case. Suppose anybody is selling any just object at 500 rupees, and this is a SP, and he is saying I am just making what loss by the selling object at 500. He is making a loss of 10%, or we could say what, we could say 50%. You write ना 50% लॉस. तो देखिए कोई आदमी 500 रुपये में कोई चीज़ को बेच रहा है और बोल रहा है कि हम 50% के लॉस में जा रहे हैं, मतलब वो जरूर उस ऑब्जेक्ट को 500 से ज़्यादा में खरीदा होगा. सो एट व्हाट प्राइस ही मस्ट हैव परचेज्ड, नाउ वी हैव टू फाइंड. तो देखिए CP जब निकालना हो और लॉस का केस हो तो फॉर्मूला यहाँ पे है 100/100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस 50 एंड इनटू SP. सो SP is 500. So now how to do that? 100/100 minus 50, that will be 50 into 500, and this 50 tens are 500 and this 100 tens are what? 1000. So at RS 1000 he must have purchased that book, what, a watch. So he is selling by RS 500, so he is getting a loss of 50%. और आप सोच सकते हैं कि 1000 रुपये का था और 1000 रुपये का आधा ही तो 500 होता है, मतलब 50%. तो 500 में बेच रहा था, 50% में बेच रहा था, तो 50% उसको लॉस होगा. सो वी हैव सीन दैट हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट फॉर्मूला while making the questions and how questions will come. I will be coming more and more video, so please, if you have not subscribed yet my channel, please do like and subscribe. Thank you. Have a nice day.